87 उसकी 7 में लिखा, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, गाने वाले भी कहेंगे, नाचने वाले भी कहेंगे कि हमारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। एक ही जगह बाइबल में परमेश्वर नाचने से निराश हुआ है, जब बछड़े के सामने नाचा गया था। आज भी शैतान आपसे नाराज होता है जब आप नाचते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु नाराज होता है जब आप वहां नाचते हैं जहां नहीं नाचना चाहिए। मेरे रिश्तेदार की शादी पे मैं गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ, आई थिंक 6-7 महीने या 1 साल के करीब हो गया होगा मेरे को परमेश्वर में आए। तो मुझे याद है जब मैं उस मैरिज पे गया तो वहाँ पर जो सॉन्ग्स थे वो बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ और उलट थे। तो मैं बीच बीच में उनमें डांस करता कि मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि तुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, नाचना है, लेकिन कहाँ, कैसे। मैं खुल के प्रभु के लिए नाचता तो प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता। मीटिंग में मैं नाचता था, प्रार्थना में नाचता था। मैंने आपको टेस्टिमनी दी, उस कई बार रात को कंप्यूटर ऑन करके मैं डांस करता था रूम में। प्रभु ने कहा यहां पर मेरी हुजूरी में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। और इमेजिन करो अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में नाचने से रोका जा रहा है तो दैट इज प्योर 100% डेविल, शैतान की तरफ से है वो। बिकॉज डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो एक वर्शिप है परमेश्वर के सामने, एक पवित्र वर्शिप। आप भंगड़ा डालें, आप डांस करें, आप वल्गर स्टेप नहीं कर सकते। लोग अपनी बैक को हिलाते हैं डांस में, जो आजकल चलता है, वो आप नहीं कर सकते। नेचुरली आप नहीं कर सकते। कॉमन सेंस भी है, ये स्पिरिचुअल सेंस भी है। लेकिन डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। प्रभु चाहता है उसके लोग आनंद मनाएं। हालेलुया। आज भी यहूदी ट्रेडिशंस की जो चर्चेस हैं वहां वर्शिप के दौरान डांस किया जाता है, आज भी। हालेलुया। आज भी वहां पर डांस होता है, क्योंकि डांस एक वर्शिप की फॉर्म है। आमीन। अब विलाप गीत में कहता, मेरे मन का हर्ष जाता रहा, नाचना विलाप में बदल गया क्योंकि हमने पाप किया। नाचना कब खत्म हुआ? जब आनंद खत्म हुआ। आनंद कब खत्म हुआ? जब पाप किया गया। इसका मतलब बाइबल पढ़ें, बाइबल के ज्ञान को रखें, और हमें फिर समझ आएगी कि परमेश्वर चाहता है हम स्पिरिचुअली हर चीज का ज्ञान रखते हुए उसकी प्रेजेंस में राइटली उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। सो डांस इज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। एक ही व्यक्ति है जो आपके डांस से निराश होगा, और वो है शैतान, बिकॉज वो खुद एक वर्शिपर था और उसे मालूम है। देखो वचन में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आपको पता है लिखा है वचन में, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। सिंग न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। क्यों? आप नोटिस करो, जब भी कोई नया गीत गाया जाता है ज्यादा मसा उतरता है, जल्दी आपका आत्मा भर जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है, महाशब्दावली झांझ, कीबोर्ड, 10 तार वाला बाजा, हाथ, डफ बजाना, नरसिंगा फूकना, सारंगी, वीणा, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए कहता उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। और जब भी इस पर अटैक हो, समझ लेना वो शैतान है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम लोग इमेजिन
शैतानी लोग डांस कर रहे हैं और परमेश्वर के लोग ऐसे ऐसे खड़े वर्शिप कर रहे हैं जैसे कोई मर गया हो, जैसे उनमें कोई आनंद ही नहीं है, कोई आस ही नहीं, कोई आशा ही नहीं है। और वो लोग जिनको आशा नहीं है वो डांस कर रहे हैं, और जिनको आशा है वो निराश बैठे हैं। शैतान चाहता है अगर आपने यीशु मसीह को जान ही लिया तो कम से कम आप 100 गुना फल तो ना लाओ। अगर आपने उसको पीछे चलने का फैसला कर लिया तो कहता है कम से कम फल आए, या इसको गिरा दो या इसको जाने ही ना दो। तो वो हमेशा फाइट में लगा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक अन्य जाति को मालूम था पिता के सामने नाच के वो ले गई, और परमेश्वर का जन कंप्लेंट कर करके मर गया। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ये बोला जाता है कि नाचते हुए आज हम उस